Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on dioxygen. Today, we are going to take another important compound of oxygen, that is ozone. Students, ओजोन के बारे में आप सब सुने ही होंगे कि ओजोन हमारी लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। तो आइए बात हम करें सबसे पहले बेटे ओजोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। ओजोन को बेटे पता है जिस डिवाइस में हम लोग बेटे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए बेटे जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, उसको हम लोग ओजोनाइजर बोलते हैं। बेटे इस ओजोनाइजर में हम लोग बेटे हमारी जो प्योर ड्राई और जो कोल्ड हमारी बेटे एयर है उसको पास किया जाता है। तो ऑक्सीजन पास आप करते हो और पास करके बेटे उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप बेटे पास करते हो। तो होता क्या बेटे, व्हेन द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू ओजोनाइजर, बेटे जो एयर होगी आपकी वो क्या करेगी, दिस गेट कन्वर्टेड इनटू ओजोन हियर। और बेटे इस रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है आपको, उसको हम लोग कहते बेटे दैट इज प्लस 142.7 किलो जूल पर मोल की बेटे जरूरत पड़ती है आपको। बेटे ये बात बता रही है कि हमारी जो बेटे जो रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक नेचर की है, और बेटे इंडोथर्मिक के साथ ये रिवर्सिबल भी है। अब आप बात करो तो देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। पता है बेटे एक जो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड बेटे दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेटे ओजोन ईयर। जो 142.7 किलो जूल पर मोल की जो एनर्जी है बेटे, इसकी जो रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक साइलेंट का क्या मतलब है बेटे, एक ऐसा डिस्चार्ज जो बेटे स्पार्कलेस होता है। स्पार्कलेस बेटे जो डिस्चार्ज होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो लोकल बेटे जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होने देता। रीज़न अभी बताऊंगा आपको। बेटे जो ओजोन बनती है ना, पता है वो थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर लोकल हीट वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी बेटे, लोकल वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर जाएगा, तो फिर से बेटा डिकम्पोज करके ऑक्सीजन बना देगी। तो इन ऑर्डर टू जस्ट अवॉइड द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, हम लोग क्या करते हैं, वी शुड यूज हियर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज in the बेटे that preparation of ozone from बेटे ऑक्सीजन here। आइए बात करते हैं बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। बेटे आपसे बात करें हम तो जो हमारी ओजोन है बेटे, इसका जो गैसियस फॉर्म होता है वो पेल ब्लू कलर की बेटे ये गैस है। लिक्विड कलर की बात करूं तो बेटे ये जो है ये ब्लू कलर का लिक्विड है। और बेटे अगर सॉलिड की बात करूँ, इसके तीनों जो है ये वायलेट बेटे ब्लैक कलर का सॉलिड है। और पता बेटे ये जो है हमारी गैस है एक्सट्रीमली पॉइजनस है। तो अगर हम लोग क्या करें बेटे, छोटे अमाउंट में, अगर मतलब थोड़े अमाउंट में आपने इसको इनहेल कर लिया है तो कोई बड़ा सीरियस इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर इसको आप 100 ppm बेटे कंसनट्रेशन में अगर इनहेल कर लेंगे, दैट मे हैव फेटल इफेक्ट हियर। अब आइए बात करें बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो ओजोन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी बेटे, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अभी मैं बात कर रहा था, जो ओजोन है इज़ वेरी ससेप्टेबल टूवर्ड द बेटे योर व्हाट इज डिकम्पोजिशन। अगर हीट बेटे इसको मिल जाए, इवन रूम टेम्परेचर पर भी डिकम्पोज हुआ करती है। लेकिन बेटे अगर आप रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज करना चाहते हो बेटे, टेम्परेचर आप रेज कर दो। तो टेम्परेचर बेटे जब आप रेज कर दोगे, इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। और बेटे अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर के साथ यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज कर लें अगर, डेफिनेटली फर्दर इंक्रीजेज द रेट ऑफ बेटे दिस डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन हियर। इसका जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है बेटे वो ऑक्सीजन होता है। अब एक बात ये इंपॉर्टेंट आती है, नाउ वी हैव टू कंपेयर कि बेटे आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन विच इज
लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो हम बात करें बेटे तो हम बताएं आपको ओजोन जो है इट इज़ लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन ऑक्सीजन। तो बात कैसे बताई जाए, ऐसा क्यों होता है? तो बात हम अगर आपसे करें तो ये जो प्रोसेस है, जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक चेंज है। मतलब बेटे इसकी इंथैल्पी ऑफ बेटे जो रिएक्शन होगी वो नेगेटिव होती है। और आफ्टर डिकम्पोजिशन जो प्रोडक्ट मिला है, अगर आपको आइडिया ठीक से पता हो, इस सिस्टम की बेटे जो एंट्रोपी वो भी इंक्रीज कर रही है। अगर एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन बेटे इंक्रीज कर रही है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अब आप क्या करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच से अगर कैलकुलेट करो, डेफिनेटली बेटे क्या मिलेगा आपको? तो जो डेल्टा जी वैल्यू आएगी बेटे किसके, ओजोन के लिए, दैट फाउंड टू बी मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। दैट इज वाई हम कहते हैं जो ओजोन है दैट शुड बी लेस थर्मोडायनेमिक स्टेबल देन योर ऑक्सीजन। ना बेटे इसके बाद बात करें व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन है। पता है बेटे ओजोन जो है ये डिकम्पोजिशन के बाद नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ये ऐसे डिकम्पोज करती है। तो जो सारे सब्सटेंसेस बेटे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं चाहे जो भी हों, वो हमेशा क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको एक्सप्लेन करना हो वाई दिस इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सिंस आप कहेंगे दिस इज ऑन डिकम्पोजिशन गिव नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज वाई शुड बी इट शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। अब बात करें बेटे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो आपसे बात करें बेटे ये क्या मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकती है। जैसे हम आपसे बात करें इस सिल्वर को बेटे सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर सकती है। बेटे मरकरी को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बेटे ऑक्सीडाइज कर सकती है। और इसको रिएक्शन लिखने के लिए तरीका क्या होगा बेटे, पहले डिकम्पोजिशन लिखो, तो बेटे ये क्या करेगी, मेटल के साथ इस नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन दिखाओ, बेटे इसके बाद ये आपको मिलेगी, दोनों को ऐड कर देंगे, नेट रिएक्शन मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ओजोन जब बेटे मरकरी को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है तो मरकरी अपना जो मेनिस्कस सेक्शन है बेटे इसको वो ख़त्म कर देता है। मतलब उसका जो मेनिस्कस सेक्शन होता है बेटे वो स्पॉइल कर जाता है। दिस स्पॉइलेज ऑफ मेनिस्कस सेक्शन ऑफ मरकरी व्हेन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ओजोन, बेटे इसको ट्रेलिंग ऑफ मरकरी बोलते हैं। आइए बेटे बात करें नॉन मेटल की। ऑलरेडी आप जानते हो कि जैसे आपको बताया था ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बेटे नॉन मेटल को उसके ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करती है। लाइकवाइज बेटे आपकी ओजोन भी आपको बेटे ये आपके नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकती है। जैसे मैं सल्फर की बात करूँ तो सल्फर के साथ बेटे क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन बेटे कंबाइन करके SO2 बनाएगी। अब SO2 क्या करेगी बेटे, दैट कंबाइंड विद H2O टू फॉर्म हियर H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। आपको बेटे रिएक्शन नेट लिखना हो तो क्या तीनों को ऐड कर दो, यहाँ पर क्या करूँ दोनों में नेसेंट ऑक्सीजन सेम कर लीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, आपको बेटे नेट इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू बेटे दिस ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन्ड। Likewise, you can write the reaction corresponding to phosphorus, carbon, iodine and other non-metals here. बेटे आइए बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड की बात करें। पता है बेटे जो इट हैज़ एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज बेटे वेरियस दैट इज कंपाउंड है, लेकिन आपके लिए हम यहाँ पे दो कंपाउंड की बात करेंगे बेटे। एक आपका जो होगा दैट इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ लेड सल्फाइड और अदर मेटल सल्फाइड। बेटे क्या करना है, ये जब लेड सल्फाइड के साथ कंबाइन करता है बेटे वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट बनाता है। लाइकवाइज बेटे हमारा जो ये क्या कर सकता है, जो ओजोन है व्हेन इट कंबाइंड विद पोटेशियम आयोडाइड, बेटे ये क्या करता है, तो इट फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेटे योर दैट इज योर आयोडीन। दो रिएक्शन आप इंपॉर्टेंट यहाँ है और जानते हैं इसमें भी दो स्टेप आएंगे सब में, दोनों में आप देखोगे तो यही रिएक्शन मिलेगी बेटे। पहली रिएक्शन सब में ये आएगी, दूसरे में बेटे और नेसेंट ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ कंबाइन करके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनाएगी। तो दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेटिंग द नंबर ऑफ बेटे नेसेंट ऑक्सीजन मोल, तो आपको क्या मिलेगा, ये रिएक्शन मिल जाएगी। जो सेकंड रिएक्शन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड टू क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ बेटे ओजोन हियर। पता है किसी सैंपल ऑफ बेटे ओजोन में अगर आपको ओजोन की क्वांटिटी को एस्टिमेट करना होगा डेफिनेटली आप सेकंड रिएक्शन का यूज करते हो बेटे। इस रिएक्शन में करना क्या होता है, जो ओजोन सैंपल हमारे पास है बेटे उसको हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो एक्वस होता है, जो कि विच इज बफर्ड विद बोरेट बफर ऑफ pH 9.2 में क्या करते हो, जब पास करते हो तो पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन की बेटे जो आयोडीन होती है वो क्वांटिटिवली बेटे आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर जाती है।
इस क्वांटिटी बेटे जो आयोडीन जो रिलीज हुई है, इसको हम लोग तो स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन में पास करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट में पास करेंगे बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इंडिकेटर, बेटे क्या होगा वहाँ पर जो उस सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट बेटे जो आपकी पोटेशियम आयोडाइड वो आयोडीन यूज़ हुई है, मतलब जो सोडियम थायोसल्फेट यूज़ हुआ है आयोडीन के करस्पॉन्डिंग, बेटे सोडियम थायोसल्फेट के वॉल्यूम का यूज बेटे हम लोग मेजरमेंट करके वी कैन इजिली एस्टिमेट कि व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन गिवन सैंपल ऑफ बेटे ओजोन हियर। बेटे दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन गिवन सैंपल ऑफ ओजोन। बेटे आइए बात करते हैं ब्लीचिंग एक्शन की। तो ब्लीचिंग एक्शन की बात करें बेटा, पता है इट हैज़ टेंडेंसी टू डिकलराइज द कलर्ड सब्सटेंसेस। जैसे पता है डेलिकेट जो फैब्रिक्स होते हैं बेटे हमारे पास है, आइवरी है जो बेटे इगोरी बोलते हैं वो, और बेटे बाकी जो कुछ जो हमारे अच्छे बेटे जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनकी ब्लीचिंग में इसका हम लोग यूज करते हैं। और साथ ही साथ बेटे ये एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ होती है, तो चाहे उसका बेटे डिसइंफेक्टेंट एक्शन की बात करें, चाहे बेटे किसी ब्लीचिंग एक्शन की बात करें, ऑल आर बेस्ड ऑन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ योर बेटे ओजोन है। बेटे कोई ओजोन क्यों ब्लीच करती है, उसके पीछे रीज़न बताएं। तो बेटे क्या करता है, जो ओजोन है वो डिकम्पोजिशन पर नेसेंट ऑक्सीजन देती है बेटे, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द कलर्ड सब्सटेंस, एक जो कलर्ड मटेरियल आपका होता है बेटे उसके साथ कंबाइन करके बेटा उसको डिकलराइज कर देती है, तो यहाँ कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है। बेटे पता है जो भी एजेंट बेटे किसी सब्सटेंस के कलर को डिकलराइज कर देता है बेटे उसको हम लोग बेटे कहते हैं कि वो ब्लीचिंग एजेंट है। तो नो डाउट आप कहेंगे बेटे ओजोन शुड एक्ट एज द ब्लीचिंग एजेंट। बेटे एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लीचिंग जो एक्शन होता है वो दो तरीके से आता है, दो तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आता है, इधर थ्रू द रिडक्शन इधर और थ्रू द बेटे ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के थ्रू बेटे ब्लीचिंग हुआ है, तो जाने जहाँ जो सब्सटेंसेज किसी कलर मटीरियल का बेटे जो डीकलराइजेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे करते हैं वो हमेशा परमानेंट बेटे ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। आइए बात करें बेटे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो आप सब जानते हो कि बेटा दो एरोसॉल हैं, एक बेटे आपके CFCs हैं, दूसरे बेटे आपके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट बेटे दैट सब्सटेंसेज, दीज आर टू एरोसॉल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटे द ओजोन लेयर। तो आप पढ़ते हो बेटे क्या करते हैं, ये जो CFC हो या बेटे आपका जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है या आपके ओजोन लेयर में बेटे ओजोन जो होती है उसके साथ कंबाइन करके बेटे अपने को ऑक्सीडाइज करा लेते हैं और बेटे यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो डेफिनेटली बेटे ड्यू टू दिस रिएक्शन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं बेटे दीज आर द एरोसोल्स बेटे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बेटे अब आइए स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर की बात अगर आपसे मैं करूँ, पता है बेटे हम लोग अगर इसकी लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ओजोन की, तो आप कहोगे इसके दो पॉसिबल बेटे लेविस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसमें बेटे क्या होगा, एक में डबल बॉन्ड होता है बेटे, एक ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड होता है, तो दूसरी ये हो सकती है O, दिस इज सिंगल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड हो सकता है बेटे। लेकिन अगर ऐसा होता तो नो डाउट बेटे आप कहते जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए बेटे 148 पिकोमीटर की होनी चाहिए थी, और जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो 122 पिकोमीटर की होनी चाहिए थी। लेकिन जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ बताती हैं बेटे कि इसमें ओजोन की दोनों बेटे जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ करिए हैं ये बताती है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन बट कोई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है ना तो सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या बेटे कि ये जो हमारा जो ओजोन है इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेटे दीज टू स्ट्रक्चर। आपको दिखाई क्या पड़ेगा बेटे, आप कहोगे कि दीज आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, and बेटे the actual molecular resonance hybrid of these two structure and it can be shown in this way here। बेटे आपको दिखाई पड़ेगा जैसे दिया, तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है तो डेफिनेटली बेटे इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 127.8 पिकोमीटर की होती है, और बेटे जो बॉन्ड एंगल है जो एंगुलर सेपरेशन बेटे ये कह सकते हो ना 116.8 बेटे पिकोमीटर का होता है। स्टूडेंट्स यूजेस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ट्राई टू राइट द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ ओजोन ऑन इट्स on your own. Students, using all these ideas, let us try to imitate these 4 problems. Thank you.